डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकाशी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा लॉजिक गेट्स का लास्ट लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स, यानी कि अभी तक हमने लॉजिक ऑपरेशंस पढ़े, फिर हमने लॉजिक गेट्स भी पढ़ लिए और उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ ली। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम लॉजिक डायग्राम कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है द लॉजिक डायग्राम डिपेक्ट द वर्किंग ऑफ अ डिजिटल सर्किट। डिपेक्ट का मतलब है रिप्रेजेंट करते हैं वर्किंग ऑफ अ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट कैसे काम करते हैं थ्रू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट टू इट्स इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स, यानी कि लॉजिक गेट इंडिविजुअली कैसे काम कर रहे होते हैं एक सर्किट के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो लॉजिक डायग्राम यूज़ करते हैं। और लॉजिक डायग्राम के लिए क्रिएट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट द लॉजिक गेट्स नीडेड फॉर बुलियन फंक्शन, यानी कि हमें ये देखना है कि कौन से बुलियन फंक्शन में कौन से गेट्स की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अरेंज द गेट्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन एज डिफाइंड बाय द फंक्शन ऑफ द सर्किट, यानी कि सर्किट का फंक्शन है उसके हिसाब से हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और हम कौन कौन से गेट्स को वहां पे परफॉर्म करेंगे। गेट से मुराद वही है एंड और नॉट, और इसके अलावा नैंड और जोर गेट आपने पहले पढ़े हुए हैं, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से यूज होंगे। थर्ड पे है कनेक्ट द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ द गेट्स करेक्टली, यानी कि कनेक्ट आपने डिजिटल सर्किट जो आगे परफॉर्म करना है उसकी इनपुट्स हैं और उसकी जो आउटपुट आएगी वो कैसे परफॉर्म करेगी, कैसे आपने कनेक्ट करना है, तो इसको भी आपने देखना लाजमी है। अभी इन 3 बेस पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं जो आपके इस टॉपिक में, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसकी आपको पॉइंट्स भी लिखने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि आपको डायग्राम आ जाए और आपको बताया जाए कि इसके अंदर ये कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आपने इसको टॉपिक को अच्छा रेडी करना है पेपर के हिसाब से। अभी एक डायग्राम है आपकी बुक के अंदर। डायग्राम आप देखेंगे इसमें 2 वैल्यूज पहले ए और बी की इनपुट दी गई है और आगे आपका एंड गेट यूज यहां पे किया गया है। और उसके बाद ये जो लाइन है इससे आपने कंफ्यूजन है, इसको आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। ए और सी की वैल्यू उन्होंने यहां से ए की वैल्यू ली है और यहां से सी की ली है, तो ये भी एंड गेट यहां पे यूज हुआ। ये ए बी से मुराद एंड ए डॉट बी है, ये और ए डॉट सी है, और यही दोनों गेट्स आगे जाके यहाँ पे और गेट में चेंज होके आपको वैल्यू दे रहे हैं ए बी, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। प्लस का साइन का मतलब है यहाँ पे और गेट यूज हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये आप टेबल में कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप वैल्यू दे देते हैं 1 और 0 की और इसी तरह यहाँ पे थर्ड वैल्यू आ जाती है सी की, तो उस टेबल के मुताबिक क्या क्या वैल्यू आएगी इसको हम एक दफ़ा ट्रुथ टेबल में देख लेते हैं। ये पता है कि जब ए बी सी की 3 इनपुट्स होती हैं तो आपका 8 पेयर्स बन जाते हैं, तो आपकी ए बी सी की यानी कि 8 वैल्यूज 8 की आएंगी, 8 वैल्यूज आपकी बी की आएंगी, 8 वैल्यूज आपकी सी की आएंगी। अब ए बी में यहाँ पे एंड की जो वैल्यू है आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ 1 तब आता है जब दोनों जो इनपुट्स हैं दोनों ट्रू होते हैं, तो आपका जो आउटपुट है वो भी ट्रू आती है। तो ए और बी में से सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे दोनों वैल्यूज ए और 1 यानी कि दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे ही आंसर आपका ट्रू आएगा। इसी तरह ए और सी, ए यहाँ से आ गया, सी यहाँ से आ गया, इन दोनों के दरमियान में भी वहां पे वैल्यू ए और सी की एंड ऑपरेटर के अंदर या एंड गेट के मुताबिक आपकी वैल्यू वो ट्रू आएगी जहां पे दोनों जो इनपुट्स हैं दोनों ट्रू होंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू ट्रू है और सी की वैल्यू ट्रू है, तो इसी तरह ही आपका आंसर भी यहाँ पे ट्रू आएगा। इसी तरह ही यहाँ ए की वैल्यू भी ट्रू है और यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू भी ट्रू है, तो यहाँ आंसर आपका सी आ जाता है। अभी ए बी और ए सी के दरमियान में इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हो रहा है ए बी प्लस ए सी में, और आपको ये पता है कि और ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि अगर एक इनपुट की वैल्यू बी अगर 1 आ जाए यानी ट्रू हो, तो आपका जो आउटपुट है वो भी ट्रू हो जाती है। तो इसमें ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ए सी की यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे जहां पे भी दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी वहां पे आपका आंसर ट्रू होता जाएगा। यहाँ पे भी एक वैल्यू ए बी की वैल्यू 0 है लेकिन ए सी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू ट्रू है तो आपका आंसर आउटपुट जो है ट्रू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू 1 है और ये है, तो ये भी दोनों आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे एंड का ऑपरेशन यूज हुआ वहाँ पे एक दोनों इनपुट में से
एक वैल्यू जब है तो वो फॉल्स ही रहेगी, और जब और के अंदर आपकी वैल्यू आ गई तो आप उस वैल्यू को ट्रू में दे देंगे। देखिए, इस टॉपिक को आपको समझना इसलिए लाजमी है कि अगर आपको आगे डायग्राम्स बनानी है या डिटेल सर्किट्स को सीखना है तो आपको सबसे पहले ऑपरेशंस को सीखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको लॉजिक गेट्स की डायग्राम्स को आपको अच्छी तरह सीखना पड़ेगा, फिर ही आप डिटेल सर्किट बना सकते हैं। उसको सिंपल भी तब भी आप कर सकते हैं जब आपको उसका नॉलेज होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह समझें। आपके पेपर्स के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है, और आपकी आगे जो आपने पढ़ना है आगे इंजीनियरिंग में, उसमें डिजिटल सर्किट्स के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अभी हमने 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हर लेक्चर को अच्छी तरह समझें। अगर किसी लेक्चर में किसी किस्म की कोई कमी रह गई हुई तो हम उसकी और ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो बाद में बना सकते हैं। एक दफ़ा आपने अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। उसके अलावा किसी चीज़ में इशू आएगा, हमारे लॉज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उनको भी दोबारा देख सकते हैं। आपने ये डायग्राम बनाने में कोई इशू आएगा तो हम उनको भी देख सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे जब आप समझेंगे। और समझने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या मुश्किल लगती है तो उसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं सारी जो चीज़ें, सारी डेफिनेशंस और डायग्राम आपकी बुक में हैं उन्हीं के मुताबिक आपको समझाऊँ। मैंने कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें नहीं बीच में समझाने की कोशिश की ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछा करें। और नेक्स्ट लेक्चर अब शुरू हो जाएंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में, और लास्ट जो बुक थी उसमें ये चैप्टर नंबर 4 था जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आपके अगर माइंड में होगा, क्योंकि आपने प्री 9 में लास्ट बुक के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।